गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए तो सर्चिंग और सॉर्टिंग करें ना पहले। यस सर। चलिए एरे में उसी को एक्सेल को यूज कर लेते हैं। ऐसे एरे मैंने यहाँ पे भी एक बना के रखा हुआ है कि दिस इज एरे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा कंपेयर करने में मुश्किल होता है। चलिए उसी में मैं एक्सेल में बना के देखते हैं हम लोग। चलिए तो बिफोर गोइंग टू सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। LOGI से लॉजिकल एंड फिजिकल, ठीक है, मॉडल। अब देखिए एक्चुअली हम लोग मतलब इतना ज्यादा टेक्निकल चीज में आ जाते हैं ना, जैसे जब आप BCA कर रहे होते हैं, MCA कर रहे होते हैं या B.Tech कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा यस सर। टेक्निकल चीजों से हम लोग घिर जाते हैं कि वो नॉन टेक्निकल फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, उसको हम लोग भूल जाते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है। अ, तो जैसे सबसे पहले कोई भी चीज का आप कोशिश कीजिए एक लॉजिकल मॉडल तैयार करने का, ठीक है, मतलब जो रियल लाइफ में या जो चीज जैसा है वैसा पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देन आप फिजिकल मॉडल बनाइए, ठीक है। तो फिजिकल मॉडल क्या होता है, फिजिकल मॉडल एक्चुअली वो तरीका जिससे कि एक्चुअली हमारा ये सॉल्व होगा, है ना, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम कई बार है ना, जब फर्स्ट टाइम ये स्टूडेंट्स के सामने आता है ये प्रॉब्लम, तो स्टूडेंट कंफ्यूज आता है कैसे करके होगा, ठीक है। कि राइट अ प्रोग्राम टू ACCPT एक्सेप्ट टू integers integers in to variables variables A and B, ठीक है, and to, ठीक है ना, SWAP swap ब्रैकेट में INTER से चेंज interchange the CONTNTS contents of A and B, ठीक है। तो क्या करना है, हमको एक प्रोग्राम लिखना है जहां पे हमको दो इंटीजर एक्सेप्ट करना है, दो वेरिएबल में A एंड B में, और उनका कंटेंट को एक्सचेंज कर देना है हमको, है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोग फिजिकल मॉडल में चले जाते हैं, ठीक है, मतलब सीधे सीधे पता ही है आपको, ठीक है, इंक्लूड अगर यहाँ तक उनको समझ में आ गया कि लिखना है, बिकॉज ये तो वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम्स होता है ना। तो stdi.h मतलब ये चालू हो जाएगा, मतलब दे विल नॉट थिंक ऑफ द प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, सोचेगा भी नहीं प्रॉब्लम के बारे में। INT मेन एंड द फर्स्ट थिंग इज दिस, ठीक है, INTA, B। अब इसके बाद में ये लोग यहीं पर अटक जाएगा, अब सोचना चालू करेगा क्या करना है नहीं करना है, या ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, प्रिंट एंड स्कैन कर लेगा, ठीक है, इसके बाद में, है ना, ठीक है। तो लेकिन अगर इसको हम लॉजिकली सोचते हैं पहले, है, ठीक है, इसको लॉजिकली सोचते हैं, जैसे बहुत तरीका से इसको सोचा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे वेरिएबल्स कैन बी टू बॉक्सेस, ठीक है, वेरिएबल्स कैन बी टू बॉक्सेस, या बहुत बार मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, लेट मी यूज एनोटेशन। तो बहुत बार मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पास में क्या, हमारे पास में दो ग्लासेस है, ठीक है। मेनी टाइम्स आई गिवन दिस एनालॉजी, एक ग्लास ए है, दूसरा ग्लास सी है, ठीक है। तो द नेम ऑफ द फर्स्ट ग्लास इज ए, द नेम ऑफ द सेकंड ग्लास इज बी, है ना। तो पहला ग्लास में क्या है, पूरा फुल है, मान लीजिए ये ग्लास फुल है, ठीक है, विथ वाटर एंड, सर ये ड्रॉ नहीं हाँ, हुआ है। ड्रॉ नहीं हो रहा वहाँ पे। नहीं सर, मुझे तो सर फर्स्ट क्लास नहीं दिख रहा सर। सर अच्छा, सेकेंड क्लास का वो लेफ्ट दिख रहा है। ये वाला नहीं दिखा। अच्छा नहीं एक सर। एक एक मिनट ना, एक मिनट रुकिए। चलिए अभी अभी दिख रहा है कुछ। नहीं सर, अभी भी सर वो ब्लैंक ही है सर, ऐसा लग रहा है कुछ ड्रॉ नहीं हो रहा है। अच्छा। यस सर।
अच्छा चलिए, तो एक काम करते रुकिए। चलिए, लेट्स यूज समथिंग एल्स, ठीक है। जूम में हमारा व्हाइट बोर्ड है, उसको यूज करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। तो चलिए अभी यहाँ ड्रॉ करते, दिखा ना? यस सर, यस सर, अब दिख रहा है सर। ठीक है, दीज आर द टू ग्लासेस लेट्स से, ठीक है। तो दोनों फुल है मान लीजिए अभी, ठीक है ना। तो वन इज फुल विथ वाटर, द अदर वन इज फिल्ड विथ मिल्क, है ना, ठीक है। ये हमारा ग्लास ए है, ये हमारा ग्लास बी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमको इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो इसका कंटेंट यहाँ आ जाना चाहिए और इसका कंटेंट क्या होना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए ना, ठीक है। सो व्हाट वी शैल डू, क्या करना चाहिए हमको? सर हमको सर स्वैप, सर ये आप स्वैपिंग का बोल रहे हैं? हाँ, स्वैपिंग का बोल रहे हैं। मतलब फिर मतलब सर एक ग्लास का पानी तो हमें सर तीसरे में डालना पड़ेगा। हाँ, तीसरा है, मतलब वी हैव टू टेक टेम्पररी ग्लास है, ठीक है ना। यस सर। तो एक हमको टी लेना यस सर। पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपने बनाया है, व्हाट इज दिस, दिस इज द लॉजिकल मॉडल, ठीक है। ये लॉजिकल मॉडल है, ठीक है ना। अभी तक हम लोग ने यस क्या सर। किया, वो फिजिकल मॉडल में नहीं गए। जैसे हम लोग ने यहाँ पे ग्लासेस से काम चला लिया, ठीक है। चलिए, ग्लासेस की जगह में अब इनको वेरिएबल से बुला सकते हैं आप चाहने से, है ना, ठीक है। तो बट दिस इज द लॉजिकल मॉडल, दिस इज हाउ द प्रोग्राम विल बी सॉल्व एक्चुअली, ठीक है। नॉट नेसेसरली यूजिंग द कंप्यूटर कंस्ट्रक्ट, है ना। कंप्यूटर का जो कंस्ट्रक्ट है वो यूज करके नहीं। तो इसी तरह से कोई भी चीज का हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक लॉजिकल मॉडल सोच लेना चाहिए पहले, ठीक है। एंड देन यू गो टुवर्ड्स द फिजिकल मॉडल, है ना, ठीक है। तब फिजिकल मॉडल की तरफ जाइए कि अब क्या हमको डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, क्या नहीं यूज करना पड़ेगा, कौन सा एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा, गो टुवर्ड्स दैट, है, ठीक है। बट पहले एक बार लॉजिकली इस तरह से सोच के देख लीजिए चीजों को, है ना, ठीक है। तो चलिए, लेट मी कम यस सर। बैक। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे भी हमने मान लीजिए इसको एरे समझ कर रखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारा एरे है, ठीक है। तो एनी नेम कैन बी गिवन टू द एरे, एक दो तीन चार पाँच छः, पाँच के साथ ही काम करते हैं, चलिए, ठीक है। प्रैक्टिकली अच्छा रहेगा। तो इसको मैंने घेर दिया ऐसे ही। तो ये हमारा एरे है, ठीक है। लेट्स गिव इंडेक्स टू इट, 0 1 2 3 एंड 4 लाइक दिस, है ना, ठीक है। और पहले से क्या करते हैं, इसके अंदर में हम कुछ एलिमेंट्स डाल के रख लेते हैं, ठीक है। अनसॉर्टेड, है ना, ठीक है। 12 5 96, ठीक है, 33 एंड 45 लेट्स से, ठीक है। तो देखिए, एक अनसॉर्टेड एरे हमारे पास में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब पहले सर्चिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू वेज ऑफ सर्चिंग इट। तो इनफैक्ट तो पहला वाला क्या है, लीनियर। तो लीनियर तो एकदम आसान है। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू हमको सर्च करना है, जिसको हम लोग कोई वेरिएबल में रख लेंगे, है ना, ठीक है। तो अभी ये जहाँ जो मेरा लोकेशन है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ। तो दिस इज माय सर्च वैल्यू एक्चुअली, ठीक है। ये मेरा सर्च वैल्यू है, ये मेरा एरे है, ठीक है। दिस इज माय ARRAY एरे एंड दिस इज द सर्च वैल्यू, ठीक है। ये हमारा सर्च वैल्यू है ना, ठीक है। तो अब सर्च वैल्यू मान लीजिए मुझे सर्च करना है यहाँ पे 5 को, ठीक है। तो व्हाट विल डू, ठीक है, व्हाट विल डू, हम ये जो 5 है इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। 5 को हम इस लोकेशन में देखेंगे, मतलब विल कंपेयर इट टू द कंटेंट ऑफ 0, ठीक है। मतलब ये जो हमारा वैल्यू है, इसको हम देखेंगे कि एरे के 0 में है कि नहीं है, एरे के 1 में है कि नहीं है, ठीक है, एरे के 2 में है कि नहीं है। जहां मिलेगा हम क्या करेंगे, वहीं से हम लूप को ब्रेक कर जाएंगे एक्चुअली, ठीक है ना, विल ब्रेक द लूप। अब जो नया प्रोग्रामर होगा वो शायद लूप को ब्रेक नहीं करेगा, वो चलाते जाएगा, ठीक है, वो चलाते जाएगा। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग मतलब पुराना प्रोग्रामर है जो समझ रहा है एफिशिएंसी वगैरह, तो क्या होगा कि लूप को ब्रेक कर देगा वो यहाँ पे मिलने के बाद में, है ना, ठीक है। बिकॉज आगे जाने का फायदा क्या है, जब हमको मिल ही गया तो यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये यस जो सर। मेथड मैंने अडॉप्ट किया है अगेन, ठीक है। अब 45, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो अगर लास्ट वाला एलिमेंट को हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल सर्च, 0 नहीं मिला, 1 को सर्च किया नहीं मिला, 2 को सर्च किया नहीं मिला, 3 को सर्च किया नहीं मिला, 4 को जब सर्च किया तो मिल गया हमको, है ना, ठीक है। यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ तो पूरा का पूरा एरे को मुझे सर्च करना पड़ा, ठीक है। तो लीनियर में क्या होता है, लाइन बाय लाइन, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आपको क्या करना पड़ता है, एक एक एलिमेंट को क्या करना पड़ता है, सर्च करके देखना पड़ता है, कंपेयर कंपेयर। करके देखना पड़ता है ना, ठीक यस। है। दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये लॉजिकल मॉडल आपने समझ लिया, ठीक है, अब इसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कीजिए, इसका फिजिकल मॉडल बनाइए, मतलब हाउ दिस सर्चिंग विल टेक प्लेस, ठीक है। आपको इफ एल्स लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, लूप तो लगाना पड़ेगा बिकॉज एक एक्टिविटी यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग
ए के जीरो, एरे के जीरो के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, सेम एक्टिविटी। ठीक है, अगेन डोंट फॉरगेट DRY है ना, ट्राई को मत भूलिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये सब आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है, ये सब मोटिवेट करेगा आपको चीजें सीखने के लिए, है ना। ठीक है, अगेन मैं इसका नाम बस लिख देता हूँ, डोंट रिपीट योर सेल्फ। तो ऐसा करके हम लोग जितना वो जो प्रिंसिपल्स है ना, ये सब चीज को बार बार याद दिलाएंगे हम लोग, है ना। ठीक है, ड्राई सॉलिड ये यस सबको सर। हम लोग याद दिलाते रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर, ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग को ड्राई नहीं पता तो हम लोग लूप भी शायद यूज नहीं करेंगे। जो एकदम सबसे एकदम बिगनर प्रोग्रामर है उसको अगर आप दीजिएगा एक चीज करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको अगर मालूम है कि एरे का साइज 5 है ना, तो वो 5 बार ये काम करेगा। ठीक है, 5 बार, मतलब पहले बार इस सर्च वैल्यू को कंपेयर करेगा एरे के जीरो के साथ में, मतलब मैनुअली करेगा। ठीक है, लिटरली हिल राइट लाइक दिस है। ठीक है, कि जो मेन है, ठीक है, अगर हम C++ में कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो कोई भी एक लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम C++ जैसे मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं, तो पहले मैंने क्या किया, मैंने एक एरे ले लिया। ठीक है, ARRAY एरे, जिसको मैंने यहीं पे इनिशलाइज कर दिया। ठीक है, तो आई इनिशलाइज इट ओनली, ये वैल्यूज हम डाल देते हैं यहाँ पे 12,5,96,33 एंड 45। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने पहले से डाल दिया। तो नॉर्मली सर्चिंग सॉर्टिंग सीखने के लिए क्या होता है कि वैल्यूज पहले से इनिशलाइज करके हम लोग रखते हैं कि जब हम प्रोग्राम टेस्ट करते हैं तो आसान होगा, बार बार आपको वैल्यूज देने की जरूरत नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज गुड। और देखिए बहुत बार क्या होता है कि ये इनिशियलाइजेशन हम लोग सीखते भी नहीं है, सीखे हुए भी नहीं है। देखिए PHP में इनिशियलाइजेशन क्वाइट डिफरेंट है एक्चुअली में। ठीक है, PHP में देखिए अगर आप ढूंढिएगा, मतलब ग्रांटेड हम नहीं ले सकते, PHP में लगभग लगभग सिंटेक्स सी और C+ का फॉलो होता है। बट जब आप इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, ARRAY एरे INI, इनिशियलाइजेशन इन जावा दिखा रहा है, सी दिखा रहा है, बट PHP नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ PHP, है ना। ठीक है, एंटर दबाइए, गो एनीवेयर। ठीक है, आप यहीं चले जाइए php.net में ही। और आप देखिए यहाँ पे बनाने का तरीका भी एकदम अलग टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट, ठीक है, देखिए दिस इज हाउ, वो लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके क्या हुआ है, देखिए आपको एरे बनाने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, देखिए ना। ठीक है, तो काफी डिफरेंट है ना, काफी डिफरेंट टाइप से देखिए यहाँ यस पे सर। एरे बन रहा है। यस सर। इनफैक्ट देखिए ये एक सिंपल एरे का इनिशियलाइजेशन है, देखिए तो आपको इस तरह से एरे का इनिशियलाइजेशन करना पड़ रहा है, देखिए। ठीक है, तो इट्स वेरी डिफरेंट, है ना। ठीक है, तो चलिए डिफरेंट है लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है, वो भी आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज ट्राई भी करते रहना चाहिए, नहीं तो अचानक क्या होगा कि जैसे इंटरव्यू बैठे या कहीं पे बैठे हुए हैं, वहां पूछ दिया, ठीक है मुश्किल चीज नहीं, बट प्रैक्टिस में नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस में नहीं है ना, तो पूछ दिया कि भाई यस सर। एरे को इनिशियलाइज करके दिखाइए। ठीक है, अब अचानक अब वहां थोड़ी ना आपको याद आएगा कैसे करना है नहीं करना है। अब ये छोटा छोटा चीज को अगर गूगल करने जाइएगा तो इसका मतलब है कि आपको लैंग्वेज नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर यस बड़ा सर। चीज को गूगल करते देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, लेकिन अगर ये छोटा सा चीज है, ये अगर हम लोग गूगल करना चालू कर देंगे, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो मतलब प्रूव हो जाएगा कि लैंग्वेज नहीं आ रहा है। एंड रिमेंबर वन थिंग, जैसे जितना बड़ा कंपनी होता है उतना आपको व्हाइट बोर्ड्स पे वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कराता है ना। ठीक है, वो लोग का जैसे गूगल पे आप देखिएगा बहुत बार 1-to-1 जो कन्वर्सेशन भी होता है। ठीक है, जैसे किसी मतलब ये इंटरव्यू के लिए किसी मतलब प्रोजेक्ट के टीम लीडर के साथ में आपको रख दिया है ना। ठीक है, मतलब नॉर्मली इंटरव्यूज वही लोग लेता है टेक्निकल इंटरव्यू, तो जो किसी प्रोजेक्ट में टीम लीडर है, ठीक है ना, ये सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो लोग को बोल देता है कि जाओ ये नया आया हुआ है इसका इंटरव्यू लेने के लिए, है ना। तो वो 1-to-1 इंटरव्यू होता है, जैसे वो एक व्हाइट बोर्ड आपके सामने पड़ा होगा, आपको प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम, अब आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। मतलब नो टूल, आपके पास में कोई कंप्यूटर नहीं है, नथिंग। ठीक है, नो स्मार्ट एडिटर्स। ठीक है, जैसे हम लोग विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल कई बार कर लेते हैं, तो नो स्मार्ट एडिटर्स। ठीक है, आपके पास में एक प्लेन पेपर है, प्लेन मतलब एक ब्लैंक स्लेट है। ठीक है, उसी पे क्या करना है, उसी पे आपको लिखना है जो भी लिखना है ना। ठीक है, तो तब जाके तो और मुश्किल हो जाता है, तब आप वहां गूगल क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, है ना। तो इसीलिए हैबिचुएट होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, दो रीजन से मैंने क्या किया, एरे को इनिशियलाइज किया। वन रीजन वाज कि हैबिट बने एरे इनिशियलाइजेशन का। ठीक है, और दूसरा रीजन है कि मतलब टेस्टिंग आसान हो जाए ना। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया। तो इफ आई एम ए न्यू प्रोग्रामर, मुझे अगर ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो व्हाट आई डू, आई सिंपली डू लाइक दिस, है ना। ठीक है, कि अगर इफ, ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ, और अगर सर्च वैल्यू, तो मान लीजिए एस वी हमने वेरिएबल का नाम रख लिया है, या फुल भी रख सकते हैं क्योंकि टाइपिंग मेरा अच्छा है, तो मैं लिख सकता हूँ सर्च अंडरस्कोर SEARCH अंडरस्कोर वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, ARRAY एरे का 0। ठीक है, देन व्हाट टू डू, वी हैव टू print f a SEARCH सर्च वैल्यू to be found at, ठीक है, INDEX इंडेक्स 0। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, एल्सिफ लगाते जाएंगे।
उसके बाद में हम लोग एल सिर्फ लगाते जाएंगे। 1 है तो 1 पे, तो और एक केस में लिख देता हूँ। तो चलिए पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। 3 4 2 केसेस तो और। ठीक है, तो ये हो गया, यस सर। बना दिया हमने। और एक केस लास्ट में कि अगर नहीं मिला तो वहां नहीं है अवेलेबल, तो ठीक है वो एल्स में चला जाएगा ना। ठीक है, एल्स प्रिंट, ठीक है, सर्च वैल्यू वाज नॉट फाउंड, है ना। ठीक है, इस तरह से ये एल्स में आ गया। तो देखिए कोई बुरा प्रोग्राम नहीं है, इट इज नॉट अ बैड प्रोग्राम एक्चुअली। ठीक है, इनफैक्ट इसका कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा पता है क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ओ एन, सॉरी बिग ओ वन होगा इसका कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। ठीक है, वो तो ड्रीम होता है हमारा, ठीक है, वो तो ड्रीम यस होता सर। है ना, बिग ओ वन लाना है ना। ठीक है, तो ये तो एक बहुत, ये तो बेस्ट प्रोग्राम बना दिया हमने, ठीक है ना, इतना अच्छा प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, बट व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस प्रोग्राम, इसका ड्रॉबैक्स क्या है, इसका लिमिटेशंस क्या है, पहले वो देख लीजिए, है ना। ठीक है, तो आप यस सर। सपोज, ठीक है, सपोज जो हमारे ये एरे है, ठीक है, तो इसका वैल्यू हमको डायनेमिकली मिल रहा है, ठीक है ना, इसका वैल्यू हमको डायनेमिकली मिल रहा है, तब तो ये कभी नहीं चलेगा। ठीक है, बिकॉज ये तो फिक्स्ड है, 4 5 केसेस के लिए है। ठीक है, तो 5 केसेस के बाद में चलेगा ही नहीं। इनफैक्ट इसको 5 केस चाहिए ही चाहिए, 5 केस से कम भी नहीं चाहिए, 5 केस से ज्यादा भी नहीं चाहिए ना। ठीक है, तो बिकॉज हम लोग 5 ट्रायल्स ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 तक जा रहे हैं, देखिए, ठीक है, 0 से लेके 4 तक हम जा रहे हैं, तो इसको 5 केसेस चाहिए। तो ये लिमिटेशन है इसका कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, दिस अप्रोच इज नॉट फ्लेक्सिबल, दिस अप्रोच इज नॉट स्केलेबल, मतलब इसको स्केल डाउन स्केल अप आप नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इनपुट का साइज आप बढ़ाइएगा तो ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है, इनपुट का साइज घटाइएगा तो ये घटेगा नहीं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम स्केलेबल प्रोग्राम नहीं है एक्चुअली में ना। ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। ठीक है, मतलब इसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं है। ठीक है, द अबव प्रोग्राम डज नॉट हैव PRACTICALITY, प्रैक्टिकलिटी नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, जैसे देखिए हद से ज्यादा सीधा आदमी भी आजकल चलता है, नहीं सर। नहीं चलेगा। ठीक है, एक मतलब वो तो हम नहीं रहे, गुजर गए, एक मेरे पापा के फूफा जी होते थे ना। ठीक है, तो ही वॉज अ वेरी गुड टीचर एक्चुअली, मतलब गवर्नमेंट टीचर थे एक्चुअली में। ठीक है ना, तो वो आज के गवर्नमेंट टीचर नहीं थे, बहुत पुराने गवर्नमेंट टीचर थे एक्चुअली में। ठीक है, तो उस समय उतना सैलरी भी नहीं हुआ करता था, तब शायद वो लोग को 5,000 रुपये मिलता था कि नहीं मिलता था मालूम नहीं है। ठीक है, तो ही वॉज अ गवर्नमेंट टीचर, और साथ साथ में मतलब ये जो वेद पुराण का बहुत बड़ा जानकार थे ना। ठीक है, तो जैसे कोई गुजरता था तो श्राद्ध इस समय जाते थे, बट उनका सबसे अच्छा बात था उन्होंने कभी पैसा किसी से मांगा ही नहीं। ठीक है, एक्चुअली है ना। ठीक है, तो कभी भी गए तो रिलेटिव में तो कभी पैसा लिया ही नहीं। ठीक है, बट कहीं पे भी जाते थे जो दे दिया, ठीक है, जो आदमी दे दिया, ठीक है, उसी में वो खुश। ठीक है, ही वॉज हैप्पी। तो ऐसा ऐसा आदमी होता था। तो लेकिन उनका यूज भी लोग करता था वैसे ही। ठीक है, मतलब उन्हीं को सब ढूंढ के लेके जाता था, सबको मालूम था कि उनको लेके जाएंगे तो पैसा नहीं लगेगा मेरा काम में। ठीक है, तो उन्हीं को सब ढूंढता था, है ना, और काम कराता यस था। एंड अल्टीमेटली आज मतलब उनका कुछ बच्चा लोग ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, तो बच्चा लोग जो भी किया अपने बेसिस पे किया है। ठीक है, तो एक तो मतलब यहाँ बेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री सेटअप कर लिए थे, मतलब कहीं से पैसा वैसा आया तो आज अच्छा खासा उनका चल रहा है। तो ही इज हैविंग फैक्ट्री ऑल्सो, और 3 4 जगह मतलब शहर में उन लोगों ने घर बना लिया अपना, है ना। ठीक है, एक जो है वो बेचारा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, और एक और है जो कहीं फैक्ट्री में पंजाब में शायद काम करते हैं, उनका बच्चा है। ठीक है, तो मतलब जिसका लक लगा वो अच्छा हो गया। जबकि मान लीजिए गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, और इतना सारा मतलब जानकारी था, बट उस जानकारी का मतलब क्या वो लोगों ने फायदा उठाया और उसका उनको बेनिफिट नहीं मिला ज्यादा, है ना। ठीक है, वो हमेशा लोगों का हेल्प करते रहेगा एक्चुअली, है ना। ठीक है, लाइक दैट। तो इसीलिए मतलब वो जो मान लीजिए वो थियोरेटिकली उनका बिहेवियर, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है, बट प्रैक्टिकली इट वाज नॉट गुड, प्रैक्टिकली इट इज नॉट गुड, है ना। ठीक है, अब जैसे महात्मा गांधी का पंचायती राज, ये मेरा अपना ओपिनियन है। ठीक है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, महात्मा गांधी का जो पंचायती राज है आज के जमाने में एक फेलियर है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, इसमें पैसा खाने के अलावा कुछ और चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा आदमी अपना काम छोड़ के, ठीक है, मुखिया बनने के पीछे, या मुखिया जैसे अभी जो ये एरिया भगवानपुर पंचायत, आप लोग भी तो इसी में से है ना। ठीक है, यस यस। अभी जो एक प्रत्याशी है जो आपका अलकापुरी में रहते हैं कोई, ठीक है, तो आई फॉरगॉट द नेम। ठीक है,
तो देखने से ठीक ठाक लगता है वो लोग, मतलब वो लोग बिजनेस भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता था, ठीक है, बट मतलब वो लोग क्या मुखिया बनना चाह रहा है। और मुखिया में भी आप देखिएगा क्या है कि जो वो तो फीमेल सीट है ना हमारा वाला, ठीक है, अभी मतलब शायद यस दो सर। दो बार के लिए फीमेल सीट है। तो पिछला बार भी जो थी वो क्या सोनी सोनी ठाकुर आई फीमेल ही थिंक है थी। ना, फीमेल ही थी, यस सर, सोनी ठाकुर। है ना। तो इस बार भी जो मतलब फीमेल सीट ही है, तो जितना फीमेल्स होगा वही लोग कॉन्टेस्ट करेगा इसके लिए फिर से। तो बट आप देखिएगा अभी तक मैंने मतलब बहुत सारा प्रत्याशी को देखा ही नहीं है, जो आ रहा है हम लोग के पास में वो उनके हस्बैंड से जो आ रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी बैड एक्चुअली, ठीक है, दिस इज नॉट गुड, ठीक है। तो खैर छोड़िए, महात्मा गांधी ने एक थ्योरी बनाया था, ठीक है, उस थ्योरी को आज तोड़ मोड़ के बहुत और गड़बड़ कर दिया गया है ना। कि जैसे जब मान लीजिए अभी जो करंट गवर्नमेंट है या जो भी है, उन्होंने बोला कि नहीं 50% आरक्षण होगा महिलाओं के लिए, है ना, ठीक है। बट पहले ये देखिए ना, महिला हमारा केपेबल है कि नहीं है। तो असल में तो महिला कर ही नहीं रहा है कुछ भी, ठीक है, कौन कर रहा है, पुरुष ही कर रहा है, ठीक है। तो महिला का तो सिर्फ नाम है, ठीक है, और मतलब कर तो कुछ नहीं रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ, ठीक है, व्हाट इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट, है ना, ठीक है। तो वो तो मतलब जो थियोरिटिकली ये लोग ने जो लाया ग्राउंड पे वो तो चल ही नहीं रहा एक्चुअली में, ठीक है। तो वो सब जितना भी था उसका प्रैक्टिकलिटी नहीं था एक्चुअली वो सब चीजों का, है ना, ठीक है। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, ठीक है, कि ये जो हमने मेथड बनाया, हालांकि इसका जो हमने कॉम्प्लेक्सिटी नापा, ठीक है, तो वही हो रहा है वहां पे भी जो कॉम्प्लेक्सिटी ये लोग नापता है, कोई स्कीम लाता है या कोई चीज करता है तो लोग बोलता है नहीं इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ऑन पेपर्स थिंग्स में सीम वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है। बट जैसे ही वो रियल उसमें आता है, ठीक है, मतलब ग्राउंड्स पे आता है, तो क्या हो जाता है उसका फेलियर दिखने लग जाता है हम लोग को, है ना। तो प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है, सफर करने लगता है वो चीज, है ना, ठीक है। तो अगेन दिस प्रोग्राम दैट वी हैव रिटन हियर इट सफर्स प्रैक्टिकलिटी एक्चुअली, एकदम प्रैक्टिकल प्रोग्राम ही नहीं है, इसका कोई रियल लाइफ में यूसेज नहीं है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। बिल्कुल वही चीज होता है जो हमारा मतलब लाखों करोड़ों जो स्टूडेंट्स के साथ में हो रहा है आईटी का, है ना, ठीक है। कि जो नॉलेज कॉलेजेस ने भर के भेजा है बच्चों को, है ठीक है, वो उस नॉलेज से क्या हो रहा है वो लोग मतलब प्रैक्टिकल में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब उस नॉलेज का कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो ये मैंने भी जज किया, मैंने भी देखा कि मतलब जो कॉलेज में हम लोग रटा रहे हैं बता रहे हैं बच्चा लोग को, है ना, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली जाके उसको कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इंडस्ट्री अपने हिसाब से चल रहा है, अपना पेस में चल रहा है, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो देन व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज द बेनिफिट, ये हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे ना एकेडमिक्स में, ठीक है। तो हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि जो एकेडमिक्स और जो हमारा वहाँ का गैप को कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकलिटी पे काम करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। कि कोई जरूरी नहीं कि हम सारा का सारा सब्जेक्ट पढ़ा ही दे बच्चा लोग को, तो हम कम से कम कोशिश करें ऐसा सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाए जिससे कि क्या हो बच्चे लोगों को मतलब जॉब मिल सके, दे कैन बी सेटल प्रॉपरली, है ना, ठीक है। उस पर काम करना चाहिए रादर देन टीचिंग एवरीथिंग, है ना, सब चीज पढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या जरूरत है सब चीज पढ़ाने का, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें क्या था, इसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है। तो अब प्रैक्टिकलिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लूप लगाएंगे, ठीक है। तो लूप लगाने के साथ साथ हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ये क्या बोलते हैं बिग ऑफ वन, कम से कम लॉग एन तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा चांसेस होता है, मतलब अभी लीनियर सर्च वाला केस में तो क्या हो जाएगा वो हमारा एन हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, इट विल बिकम एन। तो बट अब उपाय नहीं है बिकॉज ये जो हमारा ऊपर का एल्गोरिथम है या जो हमने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। अगेन अब जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये हमारा लॉजिकल मॉडल है प्रॉब्लम का, है ना, ठीक है। ये सॉल्यूशन का लॉजिकल मॉडल है, हमको करना क्या है वो हमने, ठीक है, यहाँ पे बना दिया है लेफ्ट साइड में। एंड दिस इज द फिजिकल मॉडल, यही फर्क होता है लॉजिकल और फिजिकल में, ठीक है। तो फिजिकल में आप ये बताते हैं कि हम क्या कंस्ट्रक्ट्स वगैरह यूज करेंगे, ठीक है, आप इफ एल्स यूज करेंगे, आप लूप यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि जैसे हमारे मन में प्रॉब्लम आता है ना, सबसे पहले हम लोग फिजिकल में चले जाते हैं, ठीक है। वी हार्डली केयर अबाउट द लॉजिकल फैक्टर्स, है ना, ठीक है। तो अब ये लॉजिकल फैक्टर पे थोड़ा ध्यान देना चालू कीजिए, ठीक है। अगर अच्छा प्रोग्रामर बनना है एक्चुअली में, ठीक है, देन यू हैव टू थिंक ओवर द लॉजिकल फैक्टर्स आल्सो, ठीक है, कि लॉजिकली यस वो सर। कैसे सॉल्व होगा, है ना, ठीक है। फिर तो फिजिकली ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे सोचते रहेंगे तो आ ही जाएगा उसको, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू मेक दिस लॉजिकल पिक्चर, ठीक है। अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट इज एन अटेंडेंस सिस्टम, अभी भी उसी स्टूडेंट का एक मैसेज आया हुआ है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप में। तो जैसे वही क्यूआर कोड वाला जो मैंने आपसे भी कभी डिस्कस किया हुआ था, तो क्यूआर कोड के थ्रू अटेंडेंस लेना है, ठीक है। तो अभी हुआ क्या कि सबसे पहले हमने उसका लॉजिकल मॉडल समझा, तो फिजिकल तो ऐसे ही मिल रहा है, धीरे धीरे सारा जो टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना है वो मिलते जा रहा है, ठीक है। जैसे क्यूआर कोड जनरेट करना, वी गॉट अ लाइब्रेरी फ्रॉम पीएचपी, आराम से जनरेट हो गया वो, ठीक है, 5 मिनट का काम था वो, ठीक है। आफ्टर दैट अब उस क्यूआर कोड को स्कैन कैसे किया जाए, हाउ डू वी यूज द कैमरा एंड मतलब माइक्रोफोन, ये सब मोबाइल का या लैपटॉप का कैसे यूज करना है, तो वी हैव समथिंग कॉल्ड वेब आरटीसी, ठीक है, वेब आरटीसी को यूज करके आराम से काम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, लाइक दैट।
तो देखिए ये फिजिकल मॉडल तो ऐसे ही मिलते जा रहा है, फिजिकल मॉडल के ऊपर तो इतना डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा कुछ बोलने लायक नहीं, ठीक है, बट लॉजिकल मॉडल के ऊपर कोई खास डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता हमको, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए अब इसको लूप में अगर कन्वर्ट करते हैं हम लोग इस चीज को, ठीक है, लूप में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोग्राम को हम लोग विजुअल स्टूडियो में भी लेके जाएंगे अभी, तो इसी प्रोग्राम को INT मेन, ठीक है, सेम ये जो लाइन है अभी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए वहां पे ये चीज चेक कीजिए, व्हाट इज दैट थिंग जिसको आप रिपीट कर रहे हैं और जिसको आप थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं, ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, ठीक है। समथिंग यू आर रिपीटिंग, ठीक है, बट विद स्पेसिफिक केसेस, अब उसको हम किस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप 45 को 12 के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे 45 को 5 के साथ आप कर रहे हैं कंपेयर, है, ठीक है। तो हम किस तरह से एक जनरल केस बनाए, ठीक है, मतलब एक इफ को ऐसा डिजाइन करें कि दैट बिकम्स जनरल, ठीक है, और फिर हम उसको रिपीटेशन में ला सके, ठीक है। हम इफ एक लिखे, ठीक है, जहाँ पे ये लिखिए कि सर्च वैल्यू तो चलिए कॉमन है सबके लिए, ठीक है, इफ सर्च वैल्यू, ठीक है, और सर्च वैल्यू क्या है वो भी तो लेना पड़ेगा ना, वो स्टेटमेंट हमने नहीं लिखा, तो अच्छा एक बार एक काम करते हैं, INT SEAR से सर्च अंडरस्कोर VLU वैल्यू, इसको भी इनिशियलाइज करके चलते हैं हम लोग, मान लीजिए 33, ठीक है, सर्च वैल्यू इज 33, ये लेके चलते हैं एक बार, हालांकि ये प्रोग्राम रन करे तो हमको पूछना चाहिए सर्च वैल्यू को, ठीक है, बट चलिए अभी हम लेके चलते हैं इसको, फिक्स्ड है SEAR से सर्च अंडरस्कोर VLU वैल्यू इज इक्वल टू 33, सेम केस हियर आल्सो। तो अभी हम इफ को कैसे डिजाइन करें कि ये, ठीक है, जनरलाइज कैसे करें, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इफ सर्च वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, सर्च वैल्यू इज इक्वल टू जो हमारा एरे है ARRAY एरे, जैसे वहां पे भी लिख रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ 0, ठीक है, हम एक ऐसा वेरिएबल ले ले जो कि हमारा इंडेक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकेगा यहाँ पे ना, ठीक है, इंडेक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकेगा, तो इट विल बी हेल्पफुल, इट विल बी यूजफुल, ठीक है ना। तो अब ये जो आई का वैल्यू है ये कैसे करके चेंज होगा, ठीक है, कैसे करके चेंज होगा वो हम लूप के थ्रू कर सकते हैं, यू कैन यूज व्हाइल, यू कैन यूज फॉर, जो सुटेबल लगे, तो ये सब सिचुएशन के लिए फॉर ही सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है ना। तो अगर आपको मॉडर्न सी मालूम है तो आप यहीं पे INT करके डिक्लेयर कर सकते हैं आई को, ठीक है, डजेंट मैटर, है ना। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0, अगर हम एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आई लेस देन, ठीक है, जो भी साइज है उसका, तो फिलहाल 5 है साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस, है ना, ठीक है, लाइक दिस। यस सर। तो ये हो गया, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इसको हम इसमें डाल देते हैं, ताकि क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकता है अंदर में, तो ऐसे करके हमने डाल दिया। तो देखिए हमने क्या किया, उसी इफ को जनरलाइज कर दिया, तो ये सब कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा ना, ठीक है, ये यस फिजिकल सर। मॉडल है, अगेन ये सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट था, देखिए ना, ठीक है, तो देखिए हमेशा जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन में नहीं जाते हम लोग, कभी कभी स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन पे भी आते हैं ना, ठीक है, उल्टा में भी आते हैं, ठीक है। तो एक तरह से जब आप स्पेशलाइजेशन से जनरलाइजेशन में आते हैं, उसको हम बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं कभी कभी, है ना, ठीक है ना। और जब जनरलाइजेशन से यस सर। स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो उसको हम टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्पेशलाइज केस को मैंने क्या किया, एक जनरल केस में बदल दिया, है ना, ठीक है। तो अगर आपके पास में लॉजिकल मॉडल होगा तो डेफिनेटली आप ये सब चीज अचीव कर पाएंगे आराम से, ठीक है ना। तो दिस वाज नॉट अ बैड प्रोग्राम एक्चुअली, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी वाइज इसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही अच्छा था, ठीक है, बट इसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं था, तो हमको एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में हम स्ट्रगल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, तो अभी ये हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है हमारा, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन व्हाट शुड हैपन, ठीक है, व्हाट शुड हैपन, ठीक है, हमको एक मैसेज डिस्प्ले करा देना है और हमको निकल जाना है यहाँ से, ठीक है, वी हैव टू ब्रेक फ्रॉम द लूप एक्चुअली, ठीक है। तो मैसेज ये होगा प्रिंट एफ, ठीक है, और या एक काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक काम हम लोग कर सकते हैं कि, ठीक है, हाँ चलिए, नहीं, दो में से एक चीज हो सकता है, इफ सर्च वैल्यू इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल रख लेते हैं इंडेक्स करके, जहां पे ये हमको मालूम चल, या आई आई का वैल्यू तो पता चली जाएगी, उसी से मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, मिल जाने से हम ब्रेक कर देंगे, दैट्स ऑल, ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल डू, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, नीचे जाके चेक करेंगे हम लोग, ठीक है, कि अगर, ठीक है, अगर आई का वैल्यू, या एक काम और कर सकते हैं हम लोग, एक स्टेटस रख सकते हैं, एक फ्लैग रख सकते हैं कि मिला कि नहीं मिला हम लोग, है ना, ठीक है, FLAG फ्लैग इज इक्वल टू 1 ऐसे करके, ठीक है, इसको भी डिक्लेयर कर लेना होगा फ्लैग सर को। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये फ्लैग का यहाँ पे सर इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज करने का सर ऑब्जेक्टिव सर। देखिए फ्लैग क्या होता है, नॉर्मली ऐसा वेरिएबल होता है ना, ठीक है, जो हमको मतलब किसी चीज का स्टेटस बताता है कि वो ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो यस सर। यूजुअली इसका हम लोग दो ही वैल्यू रखते हैं, 1 या 0 रखते हैं, ठीक है, ऐसे मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है इसमें भी, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स की जगह में हम लोग क्या करते हैं, इसका कई बार हम लोग यूज करते हैं फ्लैग का, ठीक है ना। ओके तो सर। जैसे अगर फ्लैग 1 है तो हो गया मेरा काम, फ्लैग 0 है तो काम नहीं हुआ, ठीक है, तो इसलिए हम लोग शुरू से इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज भी कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, कि अगर काम नहीं हुआ तो फ्लैग का वैल्यू क्या होगा, 0 रहेगा हमारा, ठीक है, बट काम हो गया तो फ्लैग का वैल्यू 1 हो जाएगा।
ठीक है, बिकॉज Yes, sir. देखिए आई अल्टीमेटली आई कहाँ तक जाएगा, आई पहुंचेगा 5 तक एक्चुअली, ठीक है, रीच टिल 5, ठीक है। अच्छा, इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं, मुझे लगता है फ्लैग का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक बार मैं हटा देता हूँ, आई से काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको एफिशिएंट बनाना है, हमको कोशिश करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेंटेन करना है हम लोग को, मतलब ज्यादा वेरिएबल्स यूज नहीं करना है, तो सिंपली ब्रेक कर जाते हैं अगर वो मिल जाएगा तो, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, मिल जाएगा तो ब्रेक कर जाएंगे, नहीं मिलेगा तो लूप कंप्लीट होगा, ठीक है, लूप कंप्लीट होगा इसका मतलब है फाइनल वैल्यू ऑफ आई क्या होगा, आई का वैल्यू होगा 5, याद रखिएगा, है ना, अगर लूप कंप्लीट हुआ तो, ठीक है। बट अगर प्री Yes, sir. मेच्योर लूप बंद हो गया, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आई विल बी समवेयर बिटवीन 0 to 4, ठीक है, 0 से 4 के बीच में होगा, 5 कभी भी नहीं आएगा, है ना, आई का वैल्यू। तो अब लास्ट में हम उसी को चेक करेंगे यहाँ पे कि अगर देखिए आई का वैल्यू 5 है, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ आई इज 5, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मालूम है कि नहीं मिला हमको, ठीक है, प्रिंट कर देना होगा हमको कि द सर्च वैल्यू वाज नॉट फाउंड। और एकदम श्योरिटी है, एकदम श्योर है कि ऐसे ही होगा, ठीक है। एल्स, ठीक है, एल्स में जाते हैं हम लोग, ठीक है, पी आर आई एन टी प्रिंट एफ, तो यहाँ पे लिखते हैं एक, मतलब ग्रेटर देन जानबूझ के दे रहा हूं मैं कि मतलब वो ऊपर का केसेस ही खत्म हो जाए एक्चुअली में, ठीक, ऊपर केसेस खत्म हो जाए, एल्स प्रिंट एफ, ठीक है, द एस ई ए आर सी सर्च वी एल यू वैल्यू, ठीक है, वाज फाउंड एट, है ना, परसेंट डी। अब ये परसेंट डी जो है वो कैसे रिप्लेस होने वाला है, वो रिप्लेस होने वाला आई का वैल्यू से, ठीक है, बिकॉज जब आई ब्रेक होगा तो उसमें उसी वही इंडेक्स होगा इसके पास में, ठीक है, जो इंडेक्स मतलब जिस इंडेक्स पे मिला था हमको, जैसे देखिए ना, जैसे ही हमारा सर्च वैल्यू मिल जाता है उस इंडेक्स पे हम ब्रेक कर जा रहे हैं, मतलब आई के पास में वो इंडेक्स होगा जहां पे हमको वैल्यू मिला था, है ना, ठीक है, तो इसीलिए हमको वो इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट कर देना है कि उस इंडेक्स पे हमको मिल गया था ये, है ना, नंबर, ठीक है, Yes, sir. दैट्स ऑल। तो अब क्या हुआ, अब ये प्रोग्राम जो है हमारा ये स्केलेबल प्रोग्राम है, ठीक है, हालांकि अगर इसका आप देखिएगा ये, ठीक है, इसका अगर हम लोग ये निकालेंगे कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, ठीक है, तो दैट वोंट बी सो गुड, ठीक है, दैट वोंट बी गुड, ठीक है। अगेन याद रखिएगा कि इस एल्गोरिथम में दिल बी अ बेस्ट केस, ठीक है, दिल बी अ बेस्ट केस, दिल बी एन एवरेज केस, ठीक है, दिल बी अ वर्स्ट केस, ठीक है। तो बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस होगा अगर हमको एलिमेंट यहाँ पे मिल गया तो, है ना, ठीक है, दैट विल बी द बेस्ट केस, ठीक है। तो बेस्ट केस होगा इसका, ठीक है, ऑर्डर ऑफ, ठीक है, या बिग ओ वन, ठीक है, दैट विल बी द बेस्ट केस, है ना, ठीक है। और वर्स्ट केस होगा यहाँ पे मिला हमको, ठीक है, वर्स्ट केस हमको यहाँ पे मिला है ना, ठीक है। तो वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस विल बी बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन, है ना, ठीक है, ये होगा हमारा वर्स्ट केस, है ना, ठीक है। अब एवरेज दोनों का मिला के होगा, ठीक है, एवरेज हमारा मिला के होगा, तो याद रखिएगा जब भी हम बिग ओ यूज करते हैं ना, तो जो भी लिमिट होता है ना उसका हम लोग हायर एक्सटेंट में जाते हैं, जैसे देखिए अगर एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना, एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इसमें हम लोग को 1 और n का एवरेज निकालना है, ठीक है, 1 और इसका हमको ये निकालना है, ठीक है, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो हम जाएंगे कहाँ पे, किसके तरफ में जाएंगे, ऐसे 1 + n/2 ऐसा टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग लेते नहीं नॉर्मली, ठीक है। एक मिनट, हाँ, सर हमें एवरेज किसका निकालना है, 1 to n जो नंबर जा रहा है उसी का ना? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो हम लोग मिडिल में ले सकते हैं, जैसे एवरेज का क्या होता है, एवरेज का होता है, देखिए हमारे पास में दो केसेस है, बेस्ट केस है और वर्स्ट केस है ना, ठीक है। तो इसका इस तरह से निकाला जा सकता है सिंपली, है ना, ठीक है। तो बिग ओ ऑफ, ठीक है, दोनों को हमने ऐड कर दिया है ना, ठीक है। तो ये n/2 हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी n/2 एक्चुअली, ठीक है, मतलब हाफ तो यही होगा ना, ठीक है। एवरेज में हम हाफ मान के चलेंगे, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्सिटी हाफ होगा इसका ना, ठीक है, तो इट कम टू n/2 एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखिए जब भी अब देखिए ये तो बेस्ट केस हो गया, एवरेज केस हो गया, वर्स्ट केस हो गया, ये तीन केसेस हमारे पास में हो गया ना, ठीक है। तो बट अल्टीमेटली जब हम लीनियर सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी नापेंगे ना, ठीक है, तो वी टेक, ठीक है, द वर्स्ट ऑफ द थ्री केसेस, हमेशा हम लोग वर्स्ट केस में जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज मतलब बिग ओ को बनाया गया है, मतलब वो वर्स्ट केस के लिए, ठीक है, वर्स्ट केस सिनारियो के लिए मोस्टली बनाया गया। एंड सी एज अ प्रोग्रामर हमको इससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये केस तो ऐसे भी हमने बोला ना, इट्स अ ड्रीम ओनली, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हम बहुत खुश हो रहे थे कि ये केस हमको मिल गया, ठीक है, वी गॉट दिस केस, वी वर वेरी हैप्पी, एंड ठीक है ना। तो लेकिन यस सर। अभी ये तो आखिर क्या हुआ, साबित हुआ कि ये प्रैक्टिकल नहीं है ये, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं इस केस के अंदर में, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हमको मिला, अब इसमें भी 3 केस आ रहा है, मतलब ये प्रोग्राम जब 3 अलग अलग टाइप का वैल्यू उसके साथ में चलेगा तो हमको 3 वैल्यू देने वाला है, ठीक है। तो अब इसमें से हम लोग लेंगे कौन,
मतलब हम क्या कंसिडर करेंगे, इस प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी क्या कंसिडर करेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो वी आर यस गोइंग सर। टू कंसिडर द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, रिमेंबर ऑलवेज, है ना, ठीक है। जब भी हम लोग बिग ओ में काम करते हैं तो जो सबसे वर्स्ट केस वाला है वही हम लोग हमेशा लेते हैं, ठीक है, नॉट एवरेज केस, नॉट बेस्ट केस, ठीक है। बिकॉज ये सब क्या है, ये सब ड्रीम्स एक तरह का, ये सब चांस है, ठीक है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है ना, या, है ना। तो हमको तो सबसे बुरा वाला केस लेके चलना पड़ेगा ना, बिकॉज हमको बुरा वाला केस को इम्प्रूव करना है, ठीक है। हमको चांसेस, मतलब अगर एक जमाना में अगर हम हमारा वर्स्ट केस ये हो जाएगा, ठीक है, तो उससे अच्छा क्या है, ठीक है। अगर जो एवरेज केस आज है अगर वो हमारा वर्स्ट केस हो जाएगा तो बेटर है ना, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या है, मतलब अभी तो वर्स्ट केस हमारा ये है, तो हम इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम का जो, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इट इज बिग ऑफ एन, रिमेंबर, ठीक है। और एक काम कीजिए, जैसे देखिए आप चाहने से हर एक स्टेटमेंट का, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। जैसे ये लाइन कितना बार रन होगा, ये लाइन एक ही बार रन होगा, तो यस इस सर। लाइन का कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ वन, रिमेंबर, है ना, ठीक है। सिमिलरली जो नेक्स्ट लाइन है वो भी कितना बार रन होगा, इस प्रोग्राम ये प्रोग्राम जब रन होगा तो ये भी एक ही बार रन होने वाला है। बट ओनली ये जो लूप है, ठीक है, ये जो लूप है इट इज गोइंग टू रन, ठीक है। 5 टाइम्स। डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा कि अगर बेस्ट केस में तो एन। एक ही बार रन करेगा, ठीक है। यस अगर सर। एवरेज केस में तो n/2 टाइम्स रन करेगा, अगर वर्स्ट केस में तो, है ना, तो n टाइम्स रन करेगा। तो हम वर्स्ट केस से लेके चलेंगे यहाँ पे, विल टेक वर्स्ट केस। तो ये असल में ये जो पार्ट है ना हमारा, ये जो पार्ट है उसका कॉम्प्लेक्सिटी इतना है, ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी इतना है, ठीक है ना। तो अगेन इसका जो भी अंदर का चीजें है, नेस्टेड जो भी चीज है वो इतना ही बार रन करेगा, ठीक है। फिर इसके जब बाहर में आप आइएगा तो ये जो इफ वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो वो भी एक ही बार रन करेगा मैक्सिमम, ठीक है, एक बार रन करेगा। इनफैक्ट ये स्टेटमेंट को अगर आप देखिएगा तो ये हो सकता है कभी 0 और कभी 1 बार रन करेगा, है ना, ठीक है। अगर मान लीजिए इफ वाला पार्ट ट्रू हो गया तब तो ये रन करेगा, और एल्स वाला पार्ट ट्रू हुआ तो ये, मतलब दोनों तो एक साथ में कभी रन नहीं करने वाला है, ठीक है। नहीं सर। तो ये लेस देन वन है, बट लेस देन वन जैसा हम कुछ लेते ही नहीं है, हम लोग वन ही लेते हैं ना, ठीक है, मतलब हमेशा हायर वाला में जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, यस हमेशा हायर यस। वाला में। यस तो अब देखिए बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज मिल रहा है ना, हर स्टेटमेंट का देखिए बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज मिल रहा है। तो इसमें से भी जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है वही हम लोग लेते हैं, ठीक है, वही हम लोग लेते हैं। जैसे ये वही कॉन्सेप्ट है, डिग्री ऑफ अ, ठीक है, पोलिनोमियल है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास में कोई यस सर। पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है, तो मैं ऐसे करके एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ठीक है। एक्स ठीक है, प्लस 2x, 2 × x, ये 2x सिंपली लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 5, है ना। तो यस ऐसे करके तो हमने ये लिखा। तो इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री होगा 2, बिकॉज 2 इज द हाईएस्ट पावर इन दिस पॉलिनोमियल, है ना। अगर एक और टर्म आ जाता है जिसमें हमने क्यूब यूज कर दिया तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 3 हो जाएगा, है ना, ठीक सर। है, सिंपल। यस सर। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर इसमें भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज होगा तो जो सबसे हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है वहां पे उसी को हम लोग इस पूरा प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी मान के चलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। एंड अगेन यस सर। जैसे जैसे आप ग्रो इन कॉन्फिडेंस होते हैं वैसे वैसे सब केस निकालने का जरूरत ही नहीं होता, आपको ऐसे पता चल जाएगा, मतलब यू जस्ट हैव टू टारगेट द लूप पोर्शंस, ठीक है, आप जाके लूप पोर्शन को पहले टारगेट कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने वाला वही होता है, लूप पोर्शन ही होता है, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर सर में। यहाँ पे हाँ। कैसे सर, हम्म। यहाँ पे कैसे पता चल, यहाँ पे कैसे सर हम पता करें सर, ये एन का वैल्यू क्या होगा, मतलब सर लूप वाला जो सर है कॉम्प्लेक्सिटी, नहीं नहीं, एन का 0 ऑफ वैल्यू तो एन। क्या होगा डिपेंड करता है सिनारियो में, और हमको उसमें जाना भी नहीं है, मतलब कांस्टेंट में हमको जाना ही नहीं है, ठीक है, कि 5 होगा ना 10 होगा ऐसे करके जाना ही नहीं है। अब यहाँ पे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ये बिग ओ एन हुआ, ठीक है, ये पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये किया ना, ये निकाला, ठीक है, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस निकाला हमने यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस कि सर। अगर ये जो लूप है, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए हमारा एलिमेंट यहाँ पे मिल जाता है तो लूप कितना बार चलेगा, लूप तो एक ही बार चलेगा ना। बिकॉज देखिए यस सर। फर्स्ट केस में आई का वैल्यू 0 है, और ये सर्च मैच हो जाएगा और यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, आगे लूप चलने वाला ही नहीं है, ठीक है, इट विल ब्रेक, नहीं इट है वोंट सर। रन, एक ही बार चलेगा, इसलिए अगर बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका, 1 होगा, ठीक है। 1। और फिर वर्स्ट केस निकाला हमने, बाद में एवरेज निकाल लिया, पहले हमने बेस्ट निकाला फिर वर्स्ट निकाला, ठीक है। तो वर्स्ट में क्या होगा, हमको एलिमेंट कहाँ मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, ठीक है। या वर्स्ट केस ये भी हो सकता है कि हमको एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, विच विल बी ऑर्डर ऑफ n+1, ठीक है, या बिग ओ यस n+1, सर। ठीक है, ये भी होगा। लेकिन ठीक है, जब हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं ना तो हम लोग कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स को हम लोग बिल्कुल वो नहीं करते, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, इसको हम लोग यही मान के चलते हैं, ठीक है। इसीलिए वर्स्ट केस में हमने लिखा बिग ओ ऑफ एन लिखा हमने, ठीक है, बिग ओ ऑफ n+1 नहीं लिखा। तो आप देखिए कहीं पे प्लस वन वाला बात नहीं आएगा, ठीक है, नेवर, कहीं पे प्लस वन वाला बात आने वाला नहीं है यहाँ पे, है ना, ठीक है। सर कांस्टेंट को सर हम लोग हाँ, इग्नोर करके सीधे चलेंगे इग्नोर, यहाँ हाँ पे। सीधे इग्नोर, सीधे काट देना है उसको, है ना, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दिस, रिमेंबर, है ना, ठीक है, बिकॉज यस उसका सर। जो कंट्रीब्यूशन होता है बहुत कम होता है ना, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए ना, अ, अगर ये लूप मतलब 5 बार चला तो अगर ये +1 को हम कंसिडर करें तो से 6 बार चलेगा, ठीक है। बट यही लूप अगर 1000 टाइम चला, ठीक है, तो उसमें भी तो 1 ही ऐड हुआ ना,
तो अब मतलब यस सर। कितना फर्क कर रहा है, छोटा सा फर्क ला रहा है सिर्फ, है ना, एक बहुत छोटा सा फर्क ला रहा है। तो इसीलिए इसको हटा दिया जाता है, इसको मतलब कंसिडर नहीं किया जाता इस चीज को, है ना, ठीक है, रिमेंबर। तो इसलिए यस सर। वर्स्ट केस तो यही होगा कि हमको मिला ही नहीं आइटम, या मिला तो लास्ट में मिला, सबसे लास्ट में मिला, या मिला ही नहीं हमको, ठीक है, दैट इज द वर्स्ट केस, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमको हर एक एलिमेंट को विजिट करना पड़ रहा है, मतलब जितना एलिमेंट है उतना टाइम्स लूप चलेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उतना बार हमारा लूप चलने वाला है, ठीक है। और एवरेज निकालने के लिए हमने दोनों का एवरेज निकाल लिया, ठीक है, तो विच इज ऑब्वियसली n/2, ठीक है। मतलब दिस प्लस दिस, अगेन देखिए ये निकालने के लिए क्या किया हमने, हमने 1, ठीक है, प्लस n/2, तो वहां पे भी हमने कांस्टेंट को हटा दिया, ठीक है, तो अल्टीमेटली n/2 रह गया है ना, ठीक है, 1 + n/2 था, तो हमने कांस्टेंट को हटा दिया वहां से, तो क्या बच गया हमारे पास में, n/2 बच गया, ठीक है। तो दैट इज यस। व्हाई वी आर राइटिंग हियर n/2 ऐसे करके, ठीक है। तो खैर अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे भी हमको हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, हमेशा हम लोग वर्ड्स के साथ चलते हैं, ठीक है, बेस्ट केस एवरेज केस के साथ नहीं चलते हम लोग, जब इसका कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो वी ऑलवेज टेक द हाईएस्ट वन, द वर्स्ट वन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स क्या निकला हमारा, एन निकला यहाँ पे, ठीक है, तो ये हम मान के चल रहे हैं, इस लूप का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन है, ठीक है। सर और हम लोग पहले से हाँ, वर्स्ट को ही कंसिडर क्यों करते हैं सर, अगर हमारे पास बिग प्रॉब्लम है तो सर, इन जैसे नहीं मतलब बिकॉज सिंपल सा रीजन प्रॉब्लम्स। है ना, सिंपल सा रीजन है, देखिए, ठीक है, कि बेस्ट तो मतलब देखिए, बेस्ट को भी कैसे अचीव करते हैं आप, वर्स्ट को बेटर करके बेस्ट को अचीव करते हैं, है ना, ठीक है। और यहाँ यस तो हमको सर। यस मालूम है सर। कि बेस्ट हमेशा अचीवेबल है ही नहीं, हमको ये मालूम है, ठीक है। जैसे ये जो केस हम्म। होता है ना हमारा, ये अचीवेबल होता ही नहीं है जनरली, ठीक है। ये सिर्फ छोटा सा प्रोग्राम में अचीवेबल है, जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, ये सब क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो वो सब प्रोग्राम है वो इस केस में है, मतलब जितना आपने बिना लूप का प्रोग्राम बनाया शुरू शुरू में पहला 4-5 क्लासेस में, है ना, ठीक है, ओनली उन प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिग ऑफ एन होता है ना, ठीक है, बिग ऑफ 1 होता है उनका कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, बिकॉज उसमें आपने कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज ही नहीं किया, ठीक है ना, है ना। तो वो भी देखिए हम ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं, हम ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं, बिकॉज उसके अंदर भी आपने कुछ एपीआई यूज किया है, ठीक है, तब वो एपीआई कैसे करके अंदर काम कर रहा है वो हमको नहीं मालूम, ठीक है। बट जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं, ठीक है, उस लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसी के हिसाब से बना रहे हैं, मतलब बिग ऑफ 1 के हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। बट जैसे जहां लूप वगैरह स्टार्ट हो जाता है ना, प्रोग्राम के अंदर में आना, तो वहां पे तो ये अचीवेबल ही नहीं है, बिकॉज लूप तो एक से ज्यादा बार चलेगा, ठीक है। तो अगर एक से यस ज्यादा सर। बार चल गया हमारा लूप, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है, कि आपको अपर एंड में जाना होगा, हायर एंड में जाना होगा, है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी है ना, ठीक है। तो खैर दिस इज नॉट द ओनली स्लैब, इसके बाद में और भी स्लैब है हमारे पास में, जैसे n/2 भी हमारे पास में एक स्लैब है ना, ठीक है। दूसरा स्लैब हमारे पास में log n भी है, ठीक है, log n भी है हमारे पास में, ठीक है, सॉरी log n भी है हमारे पास में ना, ठीक है। तो log n इज बेटर देन n एक्चुअली, ठीक है, log n n से बेटर होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। यस सर। तो ये सब डिस्कस करना होगा धीरे धीरे, है ना, ये सब चीजों को और डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा असल में काम ही है, हमारा मकसद ही है कि जो वर्स्ट केस है उसको बेटर करते जाना, है ना, ठीक है। दैट इज वाई हर एल्गोरिथम का हम लोग वर्स्ट केस लेके चलते हैं, ठीक है, कि वर्स्ट केस में क्या होगा ये, है ना, ठीक है, प्रोग्राम कैसे रन करेगा, और उस वर्स्ट केस को हमको बेटर करते जाना है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा एक डायग्राम दिखाता हूँ स्टूडेंट को, है ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी चार्ट का, ये डायग्राम हमेशा दिखाता हूँ, और यहाँ पे क्या है, ये तो डायग्राम, तो मेन डायग्राम ये है, जैसे ये वाला भी, ठीक है, तो ये क्या है ना, तो एनी वन यू पिकअप, तो आप देखिएगा कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ठीक है, जो लाइट ग्रीन है एक्चुअली में नीचे में जो आ रहा है, वो बिग ऑफ 1 का है, ठीक है, विच इज अमेजिंग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज अमेजिंग, ठीक है। दूसरा है बिगो लॉग एन, ठीक है, विच इज ऑल्सो गुड एक्चुअली, ठीक है, वो भी अच्छा है, ठीक है, उसका ग्राफ बहुत अच्छा है, तो उसको गुड बोला जा रहा है, ठीक है। जो हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, बिगो एन, दैट इज फेयर, ठीक है, वो ठीक ठाक है, तो वहां तक चलता है, मतलब अगर वहां तक आपका प्रोग्राम बना हुआ है, देन दोज आर ओके प्रोग्राम्स, है ना, ठीक है, वो सब ठीक प्रोग्राम है। बट बियॉन्ड दिस अगर कॉम्प्लेक्सिटी जाता है, तब प्रोग्राम आपका खराब है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट आता है एन लॉग एन, ठीक है, विच इज बैड, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, उसको बैड बुलाया जा रहा है। और ये जो रेड वाला सेक्शन में जो आ रहा है वो सब टेरेबल प्रोग्राम्स है, ठीक है, वो सब टेरेबल प्रोग्राम्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो मैंने शायद पहले भी दिखाया हुआ ये चार्ट को, ये वाला जो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस चार्ट में एक चीज दिख रहा है हमको कि हमारा देखिए सर्चिंग के लिए हमारे पास में दो ही एल्गोरिथम जो हम डिस्कस करें, एक लीनियर जो अभी हमने बात किया, जहाँ पे देखिए यस सर। एवरेज में ये वही बता रहे हैं, देखिए, है ना, ऑर्डर ऑफ एन बता रहा है, बट मेनी सोर्सेज विल टेल यू एवरेज जो होगा वो होगा n/2 होगा, ठीक है, बहुत जगह में। जैसे अभी ये अगर सर्च करके देखिएगा डेफिनेटली आपको n/2 भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ कुछ मिस्टेक्स भी है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो बट अगर उसी n/2 को आप अगर अपर लिमिट में लेके जाते हैं, तो वो ऑर्डर ऑफ एन ही होगा या बिग ऑफ एन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी देखिए, तो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस्ट केस में इतना है, ठीक है, एवरेज में इतना है, वर्स्ट केस में इतना है, देखिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए हमने, ठीक है,
वी डिड नॉट इम्प्रूव अदर केसेस, ठीक है, हमने अदर केसेस को इम्प्रूव नहीं किया। हमने देखिए बबल बाइनरी सर्च में क्या किया, हमने वर्स्ट केस को इम्प्रूव करने का काम किया। देखिए बेस्ट केस तो इम्प्रूव अब नहीं हो सकता है, जितना है हो गया, ठीक है ना। तो खैर यहाँ दिखा रहे हैं एवरेज केस को हमने इम्प्रूव कर दिया और वर्स्ट केस को हमने इम्प्रूव कर दिया, ठीक है ना। और इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से एवरेज केस और देखिए ये एकदम सेम है, ठीक है, वर्स्ट केस एकदम सेम है, ठीक है ना। तो हमने वर्स्ट केस को इम्प्रूव कर दिया देखिए, और इससे बेटर अब वर्स्ट केस नहीं हो सकता एक्चुअली में हमारा, ठीक है ना। इससे बेटर हम नहीं बना सकते, बिकॉज फिर से वो चार्ट में अगर आप जाइएगा, चार्ट अभी हम देख रहे थे, तो देखिए लॉग एन से नीचे वन है हमारा। अब वन तो जा ही नहीं सकते एक्चुअली में, जहां लूप आ गया ना वहां इम्पॉसिबल है वन, ठीक है, वहां इम्पॉसिबल है वन। तो अगर आप लॉग एन तक भी आ गए ना, देन आपका काम हो गया, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे साइंटिस्ट जब पहुंच गए लॉग एन तक, तो इन्होंने अपना रिसर्च इसमें छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। नाउ दे आर नॉट वर्किंग ऑन सर्चिंग, देखिए, ठीक है, इन्होंने सर्चिंग को छोड़ दिया, ठीक है, लीनियर और बाइनरी करके छोड़ दिया। हालांकि ऐसा बात नहीं, और भी सर्च बना हुआ है, ठीक है, कुछ सर्च एल्गोरिथम बना हुआ है, बट दोज आर फॉर डिफरेंट सिनेरियोस, ठीक है ना। मतलब एरे के लिए नहीं हम यूज करते, एरे के लिए ये दो यूज करते, दे आर इनफ फॉर अस, ठीक है। बट सॉर्टिंग में देखिए, सॉर्टिंग में लाइन लगा हुआ है एल्गोरिथम का, ठीक है, और अभी भी हम लोग ने वो अचीव नहीं किया जो हमको अचीव करना है, ठीक है। जो लॉग एन वाला है वो हमने आज तक अचीव नहीं किया, ठीक है। पहले वाला जो, जैसे अभी आपने बबल शॉट को रिक्वेस्ट किया कि बबल शॉट स्पेशली बता दीजिए ना, तो बबल शॉट यस। में आप देखिए कि बबल शॉट का एल्गोरिथम कितना खराब है, एन स्क्वायर है, देखिए, ठीक है ना, बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। सिलेक्शन का भी यस वही सर। है, ठीक है ना। फिर इंसर्शन का भी वही है। तो तीनों जो क्लासिक एल्गोरिथम है हमारा, ये तीनों क्लासिक एल्गोरिथम है एक्चुअली, ठीक है। बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट एंड इंसर्शन शॉट, दे आर क्लासिक एल्गोरिथम। इनका कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, तो दे आर टेरिबल प्रोग्राम्स एक्चुअली, ठीक है, दे आर टेरिबल, देखिए ना, एन स्क्वायर यहाँ आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो दे आर टेरेबल प्रोग्राम्स एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग देखिए टेरेबल प्रोग्राम सिखा रहे, खुश भी हो रहे है ना, कॉलेज में सिखा के खुश भी हो रहे हैं। एंड वी आर नॉट टेलिंग स्टूडेंट्स अबाउट दीज थिंग्स, है ना, ये इसके बारे में हम बात भी नहीं करते ज्यादातर, है ना, ठीक है। अभी भी ये मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का जो क्लास हो रहा है, ठीक है, तो मैं अभी तक ले नहीं रहा था वहाँ पे, बिकॉज लेके फायदा भी नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट ईयर तक ही स्टूडेंट थोड़ा सा सीरियस रहता है वहाँ पे ना, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में मैं सी पढ़ाता हूँ, इसलिए जानबूझ के मुझे बहुत अच्छा लगता है सी पढ़ाना फर्स्ट ईयर में, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर रियली सीरियस है ना इन द फर्स्ट ईयर। हम्म। लेकिन जैसे फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम इतना ढीला होता है, ठीक है, मतलब पास्ट आप 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर पढ़ जाइए तो आपका एग्जाम ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। प्लस बिहार है, थोड़ा बहुत चोरी वोरी तो चलता ही है ना। तो जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा वो चोरी कर लिया, जो पढ़ लिया उसको कॉमन क्वेश्चन मिल ही जाना है, मतलब एफर्ट को नहीं लगाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर से सबको समझ में आ जाता है कि हमको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है हमको एफर्ट लगाने का। तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ये लोग का सीरियसनेस गिर जाता है, ठीक है, सीरियसनेस गिर जाता है, ठीक है। तो बस उसके बाद में सेकेंड ईयर से पढ़ाने का उतना मजा नहीं आता है, फिर हम लोग भी क्या करते हैं, सिलेबस से खत्म करने के पीछे जाते हैं। बट फर्स्ट ईयर में बहुत मजा आता है, ठीक है, सी पढ़ाने में, ठीक है, स्टूडेंट्स आर रियली सीरियस, स्पेशली फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में काफी मजा आता है, ठीक है, पढ़ाने में, है ना। यस सर। पहला 1-2 महीना बहुत मजा आता है, बिकॉज बहुत अटेंशन मतलब स्टूडेंट वो करते हैं, मतलब दिखाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट हैपेंस। तो इसलिए मैंने डेटा स्ट्रक्चर वहां नहीं पढ़ा है। तो अभी जो भी टीचर पढ़ाते हैं हार्डली मेरे ख्याल से 20 डेज में डेटा स्ट्रक्चर खत्म कर देते हैं, एंड दे डोंट डिस्कस दिस कॉम्प्लेक्सिटी। तो मतलब किसी किसी स्टूडेंट ने क्लास में पूछ दिया, सर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताया आपने, ठीक है। तो सर ने बोला कॉम्प्लेक्सिटी 10 मिनट का चीज है, मैं 10 मिनट में बता दूंगा कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो लाइक दैट यस सर। हम लोग कितना सारा मतलब पढ़ के भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ में आता है ना, ठीक है, पूरा का पूरा। बट अभी वहां बोला जा रहा है कि 10 मिनट्स में हम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा देंगे, है ना, ठीक है। तो कहाँ से बच्चा लोग समझने वाला है फिर ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि बच्चा लोग भी समझ में आएगा। या जो अभी ट्रेंड एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, है ना, दिस ट्रेंड वी आर एनालाइजिंग, यस कि सर। देखिए सर्चिंग के लिए दो एल्गोरिथम, क्यों, बिकॉज मैंने देखा कि सर्चिंग में लॉग एन तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। तो लॉग एन के बाद में हम लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज साइंटिस्ट दे नो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके आगे हम आगे कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेक अ बेटर एल्गोरिथम नाउ, है ना, ठीक है। तो हम यहीं तक रुक गए, ठीक है, वी स्टॉप ओनली। बट ठीक है, अब इनको बेटर करने में लग गए हम लोग, सॉर्टिंग, ठीक है, बिकॉज सॉर्टिंग में अभी तक हमको कोई अच्छा नहीं मिला। देखिए कोई एन लॉग एन में चल रहा है, ठीक है। तो ये जो हीप शॉट है इट्स गुड, मर्ज शॉट इज गुड, सबसे ज्यादा आज मर्ज शॉट ही यूज होता है, ठीक है। देखिए तो ये सब इसमें आ गया, ठीक है, ये सब बैड में है कम से कम, ठीक है ना। देखिए एन लॉग एन वाला बैड है, ठीक है, हमारा है ना, ठीक है, ये वाला तो टेरिबल में नहीं है, ठीक है। तो पहले टेरिबल एल्गोरिथम सा देखिए, ठीक है। और ये ग्राफ भी देखिए ना कि कितना खराब तरीका से जाता था, मतलब तो जैसे इनपुट साइज आप बढ़ा दीजिए ये एकदम रॉकेट की तरह उड़ने लगता था, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बट ये वाला फिर भी ठीक है, फिर भी इसका जो कर्व है वो थोड़ा सा लीनियर वे में जा रहा है, लगभग लगभग लीनियर वे में जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बैड है, बट वर्स नहीं है, टेरिबल नहीं है ये वाला, है ना, ठीक है। तो यहाँ तक तो पहुंचा दिया है साइंटिस्ट ने, है ना, ठीक है। तो लगभग लगभग ठीक है, तो यहाँ तक आ गया है।
तो और धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स होते जा रहा है। जैसे अभी बहुत ज्यादा हम लोग को इसके बारे में नहीं पता है, टीम सॉर्ट, इस सब के बारे में कोई खास हमने नहीं पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, इसके बारे में। तो ये सब कुछ प्रोप्राइटरी टाइप का भी एल्गोरिथम्स है यूजुअली, ठीक है। एकेडमिक्स में मर्ज शॉट, क्विक शॉट, हीप शॉट, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, जनरली रहता है, ठीक है ना। उसके बाद में ये सब नया टाइप का शॉर्ट्स है, ठीक है। तो बकेट, जिसमें देखिए कॉम्प्लेक्सिटी भी अलग अलग टाइप से यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है, एन प्लस के एंड ऑल दोस थिंग्स। नाउ व्हाट इज दिस के फैक्टर, है ना, ठीक है। ये भी समझना पड़ेगा, बिकॉज कोई, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे एक इनपुट का बात कर रहे थे ना, यहाँ तो दो इनपुट आ गया, ठीक है। देस यस एन सर। ऑल्सो एंड देस के ऑल्सो, तो के तो हम लोग को कहीं मिला ही नहीं अभी तक, ठीक है। तो अभी ये के क्या है, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर आ रहा है कहाँ से आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हमको चेक करना पड़ेगा, ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक ये सब एल्गोरिथम हमने भी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया एक्चुअली में, दिस एल्गोरिथम, ठीक है। तो बट बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन, मर्ज, क्विक, हीप, ठीक है, यहाँ तक तो हमने भी अच्छा से पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है ना, ठीक है। एंड यहाँ पे सिर्फ हीप और मर्ज शॉट को अल्टीमेटली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दे आर बेटर एल्गोरिथम्स, ठीक है, बिकॉज बाकी से कॉम्प्लेक्सिटी इनका ठीक है, इनका अच्छा है, बाकी से कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो अभी यस भी सर। खोज जारी है कि हमको वो लॉग एन वाला अगर एल्गोरिथम मिल जाएगा, है ना, ठीक है, तो देन इट विल बी वेरी गुड, ठीक है। तो हमारा सॉर्टिंग क्या होगा, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना, ठीक है। है समझ में? सर हाँ। टेस्ट में से सॉर्टिंग में सर ये मतलब क्विक मर्ज और इंसर्शन में मतलब इसके बारे में ज़्यादा टेक्स्ट में मिलता नहीं है सर के चैप्टर में से। नहीं तो बिकॉज वही मैंने बोला ना, ये सब क्लासिक नहीं है, ये सब पुराना नहीं है, इसीलिए, ठीक है। ये सब जैसे रिसेंट जो ये है डेवलपमेंट्स हुआ है, उसमें ये सब चीज आया हुआ है ना, ठीक है। बट यस वो सर। जो इंटरव्यू लेवल पे आप देखिएगा तो ये सब पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे स्पेशली कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाएगा, ये है ना, कि मर्ज शॉट का यस कॉम्प्लेक्सिटी सर। कितना है। तो मैंने बबल शॉट का कम यस सर। देखा हुआ है। हाँ, जब कॉलेज का एग्जाम होता है तो वहां पे बबल शॉट का ज्यादा देखा है मैंने, बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इसका कॉम्प्लेक्सिटी वहां ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। यस और सर। जब यस सर। इंटरव्यूज में आप देखिएगा तो इंटरव्यूज में इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, मर्ज और क्विक के बारे में, है ना, ठीक है। तो दे विल आस्क अबाउट दीस थिंग्स, है ना, यस सर। ठीक है। तो खैर, अब यस तो सर। हमारा इंटेंशन एकेडमिक है ही नहीं, अब तो हमारा इंटेंशन एक नहीं तरह से सर। है कि मतलब जॉब लेवल का जो भी यस तैयारी करना है ना, ठीक है। तो जहां से यस भी सर। मिले हम लोग को तो ये सब का तैयारी करना ही पड़ेगा, ठीक है। जी सर। जी सर। तो ये देखिए, तो अब इस तरह से मैंने स्टडी करके सब कंक्लूजन्स बनाया हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, ये सब कंक्लूजन बनाया हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा लॉजिकल भी हमको सोचना पड़ता है, ठीक है, लॉजिकल भी सोचना पड़ता है और फिजिकल भी सोचना पड़ता है। बट स्टार्ट विद लॉजिकल, ठीक है, स्टार्ट विद लॉजिकल, एक बार समझ लीजिए केस को, ठीक है। एंड देन उसको अपना जो भी नॉलेज है आपका प्रोग्रामिंग का, उससे आप इसको फिजिकल बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स लेट्स कॉपी दिस, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और लेके जाते हैं वहां पे, ठीक है, विजुअल स्टूडियो में लेके जाते हैं। सी वाला हम देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ नहीं दिख रहा है, अभी डाल देते हैं पे ना नया। और ये क्या था, लीनियर सर्च। अच्छा, तो जितना कॉम्प्लेक्सिटी का फिगर हमने लिखा है, इसको हम लोग कमेंट करके यहाँ डाल देते हैं। चलिए ना, इस तरह से ये डाल दिया हमने। now let us save it, और एक बार इसको हम लोग कंपाइल वगैरह करके देख लेते हैं। जीसीसी प्रोग्राम का नाम है लीनियर लिस्ट। अच्छा, और भी कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं यहाँ पे, और कहाँ गलती की हमने। अच्छा, आई, चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कंपाइल करते हो, आई में गड़बड़ आएगा, ठीक है। तो आई डिक्लेयर्ड नहीं है ना, तो अनडिक्लेयर। है ना, तो अनडिक्लेयर रिमेम्बर सर। अब पर्पस आपका क्या है। जैसे अगर आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर स्कोप। दिया तो इसका स्कोप ये हो जाता है, इतना तक है ना, यस ठीक सर। है। यस तो सर। यस बट सर। अगर आपको आई को बाहर भी यूज करना है, जैसे अभी हमने किया हुआ है, ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल डिक्लेयर इट हियर, ठीक है। तो यहीं पे अलग से डिक्लेयर कर देते हैं आई, है ना, सब डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, तो बस हो गया, इतना ही है। यस सर। और फिर प्रिंट एफ के लिए हमने वो stdio.h नहीं डाला, वो डाल देते हैं।
तो नाउ इट्स फाइन, ठीक है। तो a डॉट आउट के नाम से फाइल बन गया होगा। तो चलिए, ठीक है, द सर्च वैल्यू वाज फाउंड एट 0 ऐसे बता रहा है, ठीक है। तो बट इट इज नॉट द केस, एक्चुअली गड़बड़ हो रहा है हमारा, बिकॉज 33 0 पे नहीं है, 33 0 1 2 3 पे है ना, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि ठीक है, और सर्च वैल्यू कितना 33 है, ठीक है। a इज इक्वल टू एरे i, तो ब्रेक होना चाहिए। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं हम लोग, चेक करते हैं, और ये सब में ये डाल देते हैं, स्लैश एन डाल देते हैं। चलिए, तो अभी क्या है, परसेंट डी और आई है ना, तो आई का वैल्यू यहाँ पे 0 बता रहा है, ठीक है। इट इज टेलिंग अस दैट आई इज 0 है ना। तो आई वहां जाके कैसे 0 हो गया, आई को हमने यहाँ इनिशियलाइज किया, ठीक है। और उसके बाद में लेस देन 5 आई प्लस प्लस फाइन। तो अगर सर्च वैल्यू इज इक्वल टू दिस, देन ब्रेक हो जाओ, ठीक है। उसके बाद में देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तो यहाँ जाना है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ट्रबल शूट करने के लिए सिंपली प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई हियर है, ठीक है पहले। तो हालांकि 0 तो मालूम चल रहा है हम लोग को नीचे में, बट ऐसे ही प्रिंट करके देख लेते हैं हम लोग, परसेंट डी कॉमा आई। तो देखिए यहाँ तक 0 है आई का वैल्यू। अच्छा देखिए कितना छोटा सा गलती किया, उसके कारण सारा गड़बड़ हुआ। ये यहाँ पर डबल इक्वल आना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है, बस इसके कारण, क्योंकि वहाँ इनिशियलाइज हो जा रहा है, यस ठीक है ना, बस इसके कारण सब यस प्रॉब्लम यस। था। साई का वैल्यू फिर वहाँ 0 ही आ जा रहा हाँ है। यस देखिए अब आ गया, ठीक है। द सर्च वैल्यू वाज फाउंड एट यस 3, क्योंकि पूरा सोच समझ के बनाया प्रोग्राम है, तो उसमें तो गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए था, है ना, ठीक है। नहीं तो तो द सर। सर्च वैल्यू वाज फाउंड एट 3 है ना, मिल गया आराम से 3 में। तो 0 1 2 3 ऐसे करके। तो और भी हम लोग टेस्ट करने के लिए और भी चेंज करके देख लेते हैं हम लोग, जैसे बेस्ट केस चेक करते हैं 12 में, ठीक है। देखिए 0 पे मिला है ना। वर्स्ट केस चेक करते हैं, पहले 45 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना, वाज फाउंड 4। अब कोई ऐसा वैल्यू देते हैं जो नहीं मिला हमको, है ना, ठीक है। तो 46 नहीं है हमारे लिस्ट में, सेव करते हैं। तो ठीक है ना, द सर्च वैल्यू वाज नॉट फाउंड सिंपली, नॉट है ना, ठीक फाउंड। है ना। तो ऐसे करके सारा केसेस हमने क्या किया यहाँ पे टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये लीनियर सर्च है, ठीक है। तो यस सर। कल हम लोग क्या करेंगे, वो बाइनरी सर्च को देख लेंगे, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए इसको मैं डाल भी देता हूँ, 0 सर पाइथन में इसको रिसिप्ट मतलब सर वहाँ पे लिस्ट से काम करना पड़ेगा सर। हाँ यहाँ लिस्ट से, जैसे वहाँ तो पे। एक बार करके देखिए, कल बना के रखिए, तो अगर नहीं होगा तो फिर कल हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना, यस सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है मित्र, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। सर इस वीडियो को अपलोड कर देते सर। ठीक ठीक। गुड नाइट सर। गुड नाइट।